सामीन आदाब, इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का आज की हमारी नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मानी। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की इब्तदा में कुछ अशार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मारूफ शायर जनाब जॉनी फॉस्टर के कलाम से। हौसला उम्मीद अपने साथ रख, हौसला उम्मीद अपने साथ रख, ना उम्मीदी की हटा के रात रख। हो नतीजा चाहे फिर अच्छा बुरा, हो नतीजा चाहे फिर अच्छा बुरा, बात जो सच्ची लगे वो बात रख। जी हां, जिसका मकसद हो दिलों में दूरियां, जिसका मकसद हो दिलों में दूरियां, दूर खुद से ऐसे सब जज्बात रख। वाह, साजगार मेल जोल रस्मो राह मोहब्बतें, मेल जोल रस्म राह मोहब्बतें, साजगर हर तरह हालात रख। जिंदगी जिए सब खुशी के साथ, जिंदगी जिए खुशी के साथ सब, जिंदगी जिए खुशी के साथ सब, इस तरह बना के कायनात रख। जी हां, हमें अपनी शख्सियत को दोस्तों ऐसे बनाना है कि हमें देखते ही लोग खुश हो जाएं, लोग हमसे मिलने की ख्वाहिश रखें और हमें अपना बनाने की कोशिश करें। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम सबको अपना समझें, सबको अपना बनाने की फिक्र करें और सबके होंठों पर मुस्कुराहट लाएं। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजारत सेहत ने कहा 1 लाख अफराद में 7.9 अफराद कोरोना मुतासिर, अमवात की शरह 3.2%। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क को खुद कफील बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 1,15,364 नमूनों की जांच की गई। ICMR वजारत सेहत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी HCQ को कोविड-19 के मुदाफियती इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नजरसानी एडवाइजरी जारी की। वंदे भारत मिशन के तहत पंजाब में ऑस्ट्रेलिया से 202 और कनाडा से 171 भारतीय शहरियों को वापस लाया गया। मुल्क भर में लॉकडाउन के बाइस भारत कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने में कामयाब रहा। नीति आयोग सिक्किम मुल्क की वाहिद रियासत जहां एक भी कोरोना वायरस मरीज की तस्दीक नहीं हुई। 13 जून से स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी। इस्लामोफोबिया के मामले पर भारत को सेंसर करने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के इकदाम को मालदीव ने मुस्तरद कर दिया। और अमेरिका ने कहा हांगकांग में एहतजाज से निपटने के लिए चीन का कौमी सलामती कानून अवाम मुखालिफ। इस इकदाम से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। शुक्रिया सबिया, आपने सुर्खियों से आगाही हासिल कराई। यकीनन हमारे सामीन बेदार हैं और जानते हैं क्या हालात हैं। दोस्तों, वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। रमजान और मुबारक का मुकद्दस महीना बिल्कुल आखिरी अय्याम में है और जाहिर है कि ये गुजरता वक्त हमें नसीहत कर रहा है, सबक दे रहा है, दर्स दे रहा है कि सोचिए क्या खोया क्या पाया। और जाहिर है कि जब हम कभी सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल सेहत के हवाले से आता है। इन दिनों हर शख्स सेहत के हवाले से बहुत फिक्रमंद है और उसको फिक्र है कि सेहत की तई वो क्या रवैया इख्तियार करे कि वो सेहतमंद रह सके, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। पेश खिदमत है डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अतहर अंसारी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। आदाब, मैं डॉक्टर मोहम्मद अतहर अंसारी, प्रोफेसर शोबा कम्युनिटी मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। मैं इससे पहले बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका हूं, जिनमें ख़ासकर यूनिसेफ है, WHO है, रोटरी इंटरनेशनल है, वर्ल्ड लर्निंग USA है, किड्स विद विजन है अमेरिका की। इसके साथ साथ बहुत सी तंजीमें जो हमारे मुल्क के अंदर काम करती हैं सेहत के शोबे में, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं।
एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ICMR है, ICSSR है और दीगर तंजीमें हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट, मेरा शोबा कम्युनिटी मेडिसिन है, यानी कि हम लोग फील्ड में काम करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ी जो उसका पहलू है उस पे काम करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे। तो इसी सिलसिले से आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, उस बीमारी जिसने कि पूरे दुनिया में एक बड़ी भयानक, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर ली है। मेरी मुराद कोविड-19 से है। आपको ये पता होगा कि ये चाइना और जो 20% जो रह जाते हैं जिनमें बीमारी ज़्यादा महलिक और सीवियर होती है, उनमें ख़ासकर बुज़ुर्ग और बच्चे शामिल हैं, या वो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दूसरी बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या कैंसर है। इन लोगों में ज़्यादा सीवियरिटी, डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो इन लोगों को खासकर एहतियात करनी है। जैसा कि आपको पता है कि ये वायरल डिजीज़ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसके लिए कहते हैं कि ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ द प्रिवेंशन। तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम जितने हम कर सकें वही कारगर साबित होंगे और इसके लिए कुछ चीज़ें हमें करनी हैं और कुछ नहीं करनी है। कहते हैं रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करना है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स क्या है? रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यही है कि जब आपको खांसी आए या छींक आए तो आपको अपने चेहरे को, अपनी नाक को, अपने मुंह को किसी रुमाल से ढकना है, या अगर कोई कपड़ा नहीं है तो कम से कम अपने हाथ से अपनी कोहनी को मोड़ के अपने चेहरे को ढकना होगा, ताकि उसका इन्फेक्शन जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलता है, एक दूसरे के छींकने खांसने से फैलता है, तो उसको रोका जा सके, मसलन उसकी काफ़ी दूर तक वो जा सकता है, तो हम अगर ऐसा करेंगे तो यहीं तक लिमिटेड हो जाएगा। इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। साबुन इसलिए कहते हैं कि जो वायरसेस हैं इनकी आउटर लेयर जो है वो फैट की या लिपिड की बनी होती है, और साबुन को हम जानते हैं साबुन चिकनाई का दुश्मन है। जैसे ही हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं इसकी लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और ये वायरस ये ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। तो इसका हमको कसरत से इस्तेमाल करना है। जब भी हम कहीं बाहर से आएँ, कोई चीज़ छुएँ तो हमको अपने हाथों को धोना है, चेहरे को भी धोना है। चेहरे को बिला ज़रूरत छूना नहीं है, आँख को, मुंह को, नाक को, इसको बचा के रखना है। सोशल डिस्टेंसेस की बात हो रही है, दूरी बनाए रखने की, उसको भी हमको फॉलो करना है। भीड़ वाले इलाकों से परहेज़ करना है, जहाँ तक मुमकिन हो उससे दूर रहें और एक दूरी बनाए रखें। वैक्सीन इसकी अभी अवेलेबल नहीं है, रिसर्च चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में एक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और जिससे इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, अपने को बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम सबको ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। जैसे हमने इससे पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सी मुहिम में शरीक हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमारे रहे हैं। हमने पोलियो को हिंदुस्तान से ख़त्म किया है, स्मॉल पॉक्स या चेचक को पूरी दुनिया से ख़त्म किया है। इसी तरह से हम भी इस पर काबू पाएंगे। उम्मीद है सामाईन डॉक्टर की बताई हुई बातों पर आप अमल करेंगे और सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। जब आप सेहतमंद होंगे, खुश खुर्रम रहेंगे, तभी तो जिंदगी में त्योहारों की रौनक दोबाला होगी। जी हाँ, त्यौहार तो आप ही लोगों के लिए हैं और हम लोगों ही के लिए हैं। अगर हम सेहतमंद ना हो तो कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन अगर हम सेहतमंद हैं, खुश खुर्रम हैं, तो हम हर त्यौहार का लुत्फ ले सकते हैं और अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक कर सकते हैं। वैसे ईद का त्यौहार आया ही चाहता है। ईद के माने अगर हम डिक्शनरी में देखें तो ईद के माने आते हैं लौट के आना, यानी वो दिन जो लौट लौट कर आता है। ईद हर साल आती है रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर। लेकिन क्या ईद सिर्फ खुशियों का नाम है? क्या ईद सिर्फ उस दिन हंसी खुशी, अच्छे कपड़े पहनना, लोगों को गले लगाना सिर्फ इसका नाम है? या ईद का कुछ और मकसद भी है, ईद का कुछ और पैगाम भी है? जी हाँ,
ईद का असल पैगाम है मजहबी आहंगी। ईद का असल पैगाम है दुखी दिलों को दवा फराहम करना। ईद का असल पैगाम है जो लोग रंजीदा हैं उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाना। ईद का असल पैगाम है भाईचारा कायम करना। सारे गिले शिकवे मिलाकर एक दूसरे से गले लगना। ईद का असल पैगाम यह है। लेकिन फिलहाल तो ईद के पैगाम के हवाले से और ईद की असल हकीकत के हवाले से आपसे मुखातिब हैं मारूफ इस्लामिक स्कॉलर जनाब मौलाना एहतराम इलाही कासमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन किराम, ईद उल फित्र दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद यकुम शव्वाल को मनाते हैं। ये ऐसा दिन है जो हम सब के लिए खुशी का दिन है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसको यौमुल फरहान खुशी मनाने का दिन करार दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये त्यौहार, ईद का त्यौहार, आपसी मोहब्बत, उखुवत, हमदर्दी और प्यार के इजहार का दिन है। जब सब लोग ईदगाह में जमा होकर एक दूसरे से मिलते हैं तो गोया के ज़बान हाल से कहते हैं कि आज तमाम नफ़रतें, अदावतें और आपसी रंजिश हम ख़त्म करते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। क्योंकि आज हमारा रब, हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी है, हमसे खुश है, तो हम क्यों खुशियां न मनाएं? और क्या फ़ायदा दिलों के अंदर अदावतों और रंजिशों को रखने का, इख्तिलाफात को, लड़ाई झगड़ों को पैदा करने और बाकी रखने का क्या फ़ायदा जब हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो गया, जब हमारा मौला हमसे राज़ी हो गया और उसने हमारे लिए अपनी रज़ा का परवाना जारी फरमा दिया है। चुनांचे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ईद में जमा होने वाले लोगों के बारे में फरिश्तों से पूछते हैं कि फरिश्तों, तुम बताओ क्या मजदूरी होनी चाहिए, क्या सिला होना चाहिए उस मजदूर का जिसने अपना काम पूरा कर दिया हो, जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर दी हो, उसका क्या सिला होना चाहिए, क्या उजरत होनी चाहिए? फरिश्ते जवाब देते हैं कि या अल्लाह, उस मजदूर का सिला ये है कि उसको पूरी की पूरी उजरत दे दी जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को गवाह बनाकर इरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मेरी इज्जत की कसम, मेरी किबरियाई की कसम और मेरी उलुव्वे शान की कसम कि मैंने आज इन तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी, इन तमाम लोगों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया और इनकी सय्यिआत को, बुराइयों को हसनात से, भलाइयों से बदल दिया। और आज इस मैदान में ईद के अंदर जो भी ये दुआ करेंगे मैं कबूल करूंगा और मैं इनसे राज़ी हो गया। यहां से अपने घरों को इस हाल में जाएंगे कि इनका रब इनसे राज़ी है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह की खुशनुदी मिल गई, अल्लाह की रज़ा मिल गई, तो हम और आप क्यों खुशी ना मनाएं? अल्लाह ताला खुद खुशी का इजहार फरमा रहे हैं हमें देखकर, तो हम भी एक दूसरे से मिलकर खुशियां मनाते हैं और अपने तमाम लड़ाई झगड़ों को, रंजिशों को ख़त्म करके प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये त्यौहार प्यार का त्यौहार है, मोहब्बतों के बांटने का त्यौहार है। और दूसरी चीज़ कि हम ये खुशियां तन्हा नहीं मनाएंगे, बल्कि हमें इन खुशियों में तमाम लोगों को शरीक करना है, अपने आस पड़ोस को देखना है, हमारे अतराफ में, हमारे पड़ोस में, हमारी बस्ती और शहर में रहने वाले, अपने हो या गैर, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले,
बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास खुशियां मनाने के लिए सामान मुहैया नहीं है। हमें अपनी खुशियों में उनको शरीक करते हुए उनका ताउन करना है। इसीलिए सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से पहले देने का हुक्म दिया गया, ताकि जो हमारे फ़कीर, मुहताज और ज़रूरतमंद लोग हैं, अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो वो हमारी इन खुशियों में हमारे साथ शरीक हो जाएं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमल से इसका दर्स दिया। एक मौके पर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे हैं। देखते हैं कि मदीना की गलियों में बहुत से बच्चे अच्छे लिबास में, अच्छे कपड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन एक कोने में एक बच्चा बड़ा उदास है, बैठा हुआ है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि बच्चे, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? तो वो जवाब देता है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिद को याद कर रहा हूँ जो फौत हो गए। अगर वो हयात होते तो वो मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदते और मैं भी इन बच्चों के साथ अच्छे कपड़े पहनकर खेलता। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इसका बहुत असर हुआ। आप फरमाते हैं कि आओ मेरे साथ चलो, और घर लाकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि हुमैरा, इस बच्चे को नहला धुला कर तैयार कर दो। और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम भेजते हैं कि हसन की उम्र का एक बच्चा है, हसन का जो अच्छा लिबास है वो भेज दिया जाए। चुनांचे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको नहला धुला कर तैयार करके नया लिबास पहना कर उससे पूछते हैं कि बच्चे, तेरे वालिद, तेरे अब्बा तुझे ईदगाह में कैसे ले जाते थे? वो बच्चा जवाब देता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे कंधों पर बैठा कर ले जाते थे। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर सवार हो जा, और बच्चे को कंधे पर सवार करके मदीने की गलियों में अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं। और बच्चे हैरान हैं कि ये वो बच्चा जो परेशान उदास खड़ा था, इसके पास कपड़े नहीं थे, वो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर बैठकर अच्छे लिबास में ईदगाह जा रहा है। इशारों इशारों में पूछते हैं तो वो बच्चा जवाब देता है कि भाई, मेरे नबी ने मुझे अपना बेटा बना लिया। तो बहुत से यतीम बच्चे इस बात को सुनकर तमन्ना करते हैं कि काश के हम भी यतीम होते, कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें भी बेटा बना लेते। इस हाल में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह पहुंचे हैं कि आपके कंधों पर ये यतीम बच्चा सवार है। ये दर्स है, पैगाम है कि मैं पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन, मुशफ़िक़, मेहरबान बनकर आया हूँ। हमें ईद तन्हा नहीं मनानी, बल्कि हमें अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने शहर में बसने वाले हर इंसान को, हर अल्लाह के बंदे को देखना है कि वो हमारी खुशियों में शरीक हो सके। तो ये ईद हमारे लिए यकीनन खुशी का सबब है। वरना अगर हम तन्हा ईद मना लें, अपने दूसरे भाइयों का, अल्लाह के दूसरे बंदों का, अल्लाह की मखलूक का, खल्क़ खुदा का ख्याल न करें, तो ये क्या ईद हुई? असल ईद तो यह है कि हम खुशियां मनाते हुए इन खुशियों को पूरी इंसानियत को बांट दें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुजूर, यकीनन उम्मीद है कि आप लोगों को इस तकरीर से या इनके इन ख्यालात से कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा जरूर हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि मौलाना ने कितने आसान जबान में ईद के बारे में बताया, उसका मकसद समझाया। कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कम से कम किसी एक के लिए खुशी का जरूर बाइस बने। और आइए अब बारगाहे रब्बुल इज्जत में नजराने हम पेश करते हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया, हमें रमजान अल मुबारक का मुकद्दस महीना अता किया। नजराने हम पेश करते हैं जनाब दिलशाद जख्मी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं दिलशाद जख्मी, जनपद शामली, ग्राम सोनता रसूलपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यूपी। खिदमत में पेश है आप सबकी एक हमदबारी, समात फरमाइएगा।
एक बार अता कर दे, 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 हम सबको मदीने का दीदार अता कर दे, हम सबको मदीने का दीदार अता कर दे। है सब पे करम तेरा, माबूद है तू मेरा, है सब पे करम तेरा, माबूद है तू मेरा। अबू बकर उमर जैसा किरदार अता कर दे, अबू बकर उमर जैसा किरदार अता कर दे, हम सबको मदीने का दीदार अता कर दे। लब खुलते नहीं मेरे, मैं कुछ सोचता रहता हूँ, लब खुलते नहीं मेरे, लब खुलते नहीं मेरे, मैं कुछ सोचता रहता हूँ, गूंगा हूँ मेरे मौला गुफ्तार अता कर दे, गूंगा हूँ मेरे मौला गुफ्तार अता कर दे, एक बार अता कर दे, एक बार अता कर दे। जो तुझको पसंद आए हो जाए जो तू राजी, जो तुझको पसंद आए हो जाए जो तू राजी, जो तुझको पसंद आए हो जाए जो तू राजी, जख्मी को तू कुछ अपने, जख्मी को तू कुछ ऐसे अशआर अता कर दे, जख्मी को तू कुछ ऐसे अशआर अता कर दे, एक बार अता कर दे, एक बार अता कर दे, हम सबको मदीने का दीदार अता कर दे।
और साहिबो देखिए, ये यकीनन हम सुनकर आपके भी ज़हन दिल पर निकला होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह के कलाम सुनकर हमें अपने अंदर एक एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स का एहसास होता है। एक वाइब्रेशंस जो पॉजिटिव किस्म की होती हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वाइब्रेट करती हैं हमारे ज़हन दिल को। बहरहाल अब हम आ गए हैं उस पड़ाव पर, यानी कि प्रोग्राम के आज के उस पड़ाव पर जहां हम गुफ्तगू करते हैं अपने सामीन की। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सभी अराकीन को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान अहमद और सतलुज लिसनर्स क्लब बहावलनगर पंजाब पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। यूँ तो मैं ऑल इंडिया रेडियो सर्विस को गुज़िश्ता 15 सालों से सुन रहा हूँ, मगर ज़्यादा रेगुलर होने का जो वक्त है वो तकरीबन 12 साल है। गुज़िश्ता 12 साल से मैं इसको ज़्यादा रेगुलर सुन रहा हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने कुछ अर्सा साहिवाल के रेडियो FM रेडियो पे काम किया एज ए स्टेशन मैनेजर। फिर मैंने कुछ अर्सा पाकपतन के रेडियो पे भी काम किया एज ए स्टेशन मैनेजर। फिर मुझे बहावलनगर आना हुआ और बहावलनगर आके तो यहाँ के लोकल FM रेडियो सुपर FM 90 पे मुझे स्टेशन मैनेजर के तौर पे काम करने का मौका मिला। तो उस वक्त जो सतलुज लिसनर्स क्लब है बहावलनगर का एक माना हुआ नाम और जाना पहचाना नाम लिसनर्स क्लब के अंदर, तो मैं इनका साथी बन गया, इनका मेंबर बन गया। तो इनके साथ मेरी जब मुलाकात शुरू हुई, गुफ्तगू शुरू हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। इनके साथ भी मामला चलते रहे, देखते रहे। जब मैं बहावलनगर रेडियो स्टेशन पे आया तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस को बहुत ज़्यादा रेगुलर सुनना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुहाना लगता था रेडियो को सुनना, ख़ासकर उर्दू सर्विस को। और फिर मेरा दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता, वहाँ भी रेगुलर मिलजुल के हम बैठ के प्रोग्राम सुना करते थे। एक बड़ा मज़े का टाइम था, बड़ा अच्छा वक्त था। अब तीनों जो फरमाइशी प्रोग्राम्स हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से पेश किए जाते रहे हैं, तीनों फरमाइशी प्रोग्राम तो खैर उनके तो क्या कहने, उनका तो पसंदीदगी का लेवल हमारा बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे नगमा और तबस्सुम जो है वो बहुत ही पसंद है और बहुत रेगुलर सुना। और यादें और गीत जो है उसकी तारीफ़ करते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूँगा, क्योंकि वो मजबूरी है मुझे उसकी तारीफ़ करना, क्योंकि वो भी बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया जाता रहा है। और जो अभी आजकल जिस तरह से पूरे दुनिया के हालात चल रहे हैं और लॉकडाउन का जो है वो सीज़न भी है और लॉकडाउन, हर तरफ लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में जिस तरह पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है उसी तरह से रेडियो की नशरियात भी डिस्टर्ब हुई हैं और हमें अब रेगुलर प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलते। और अगर मिलता है तो हमारे शौक़ की तस्कीन के लिए 30 मिनट पे यूट्यूब चैनल पे हमें ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के कुछ प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं। ये भी उन लोगों की बड़ी अच्छी काविश है। तो हमारी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द ऑल इंडिया रेडियो सर्विस उर्दू सर्विस के प्रोग्राम्स को बहाल किया जाए, ताकि हम दोबारा उनकी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और मैं आखिर में मैं चाहूँगा कि मेरे कुछ दोस्त, उनको मेरा सलाम पहुँच जाए। मैं स्पेशली मोहम्मद हारून जो कि जोधपुर से उनका ताल्लुक़ है, और मेरे पास जब वो बहावलनगर आए तो फिर मेरे पास वो रेडियो पे भी आए, हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तलत जमाली को बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और सतीश अनेजा भाई जो हैं वो भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जब भी कभी हम ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स की, उनको बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से प्यार। अब्दुल गफूर कैसर साहब जो कि बाबा रेडियो मेरी नज़र में हैं बहावलनगर के, और मैं तो हमेशा उनकी कदर करता हूँ इस हवाले से। जुनून की हद तक उनका शौक़ है रेडियो का, और रेडियो के साथ उनकी बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उनको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और नजमा नुशाही जो हैं वो भी हमारी बहुत ही मैच्योर लिसनर हैं और बहुत खूबसूरत बात करती हैं, बहुत मैच्योर बात करती हैं, मंझी हुई एक रेडियो की लिसनर है, उनको भी बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से सलाम। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात हम कोरोना पे करें कि जो इस वक्त वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये एक जानलेवा वबा है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है।
और अल्लाह ताला इससे हमें जो है वो निजात दिलवाए। और इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। घर पे रहें, कोशिश करें कि बाहर कम निकलें, लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करें, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो नहीं छोड़ें बिल्कुल भी। कम से कम आप मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, और एक जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो ज़रूर रखें। 6 फीट के फासले तक तो आपको मेंटेन रखना है अपने आप को, ताकि एक दूसरे से हम एक दूसरे को और एक दूसरे से बीमारी को बचा सकें। और ये इसी में हमारी खैरियत है, और इसी में हमारी ज़िंदगी है, इसी में हमारी भलाई है। तो बहुत शुक्रिया। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑल इंडिया उर्दू सर्विस जो है, रेडियो उर्दू सर्विस जो है, उसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि हम दोबारा से प्रोग्राम सुन सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खूबसूरत महफिल सजी हुई है और बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना और बहुत सारी बातें करना। इतने अच्छे अच्छे सेगमेंट्स होते हैं, इतनी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। और मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं भी तो आई हूँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपसे कुछ बातें करने के लिए। तमाम सुनने वालों को सबिहा की तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते। कैसे हम मिजाज आप सबके। देखिए माह रमज़ान बस अब समझिए रुखसत हो ही चुका, ईद की आमद है और जाहिर सी बात है कि ये मौका भी होता है, दस्तूर भी होता है गले मिलने का, लेकिन इस बार कोई रिवाज नहीं होगा। वो एक किसी शायर ने कहा है ना कि ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम। तो इस बार ये जो रस्म दुनिया है ये नहीं निभाई जाएगी। ईद के मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखिएगा ख्याल। ईद मुबारक दीजिए एक दूसरे को, थोड़ा दूर दूर से मुसाफा करने की यानी हाथ मिलाने की या गले मिलने की कतई ज़रूरत नहीं है। और ईद इन दोनों चीज़ों के बगैर भी हो जाती है, अच्छी गुजरती है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए ईद आप सबके लिए। मेरी आप सबके लिए यही नेक ख्वाहिशात हैं और आप कोशिश ये कीजिए कि इंतहाई सादगी के साथ ईद मनाइए और इस ईद में अपने साथ तमाम लोगों को शामिल कीजिए। अगर एक दूसरे के घर नहीं भी जा सकते हैं, ज़्यादा गैदरिंग नहीं भी कर सकते हैं, तो कम से कम टेलीफोनिक राब्ता उनसे रखिए, उनको मैसेज भेजिए, हमें भी मैसेज भेजिएगा ईद मुबारक के। और थोड़ी थोड़ी सी जितना मुमकिन हो सके ईदी एक दूसरे को दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ईदी जो दें तो उसमें कैश देंगे आप उनकी पसंद का कोई छोटा सा तोहफा भिजवा सकते हैं, टॉफ़ीज़ ले दीजिए उनको, उनकी पसंद की कोई और अच्छी किताब दे दीजिए, कोई ड्राइंग बुक दे दीजिए, कुछ कलर्स दे दीजिए पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। बच्चे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है बाबू, ईदी जो है वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, हमारी भी होती है। तो हमारी ईदी भी आप भेज सकते हैं एक प्यारे मैसेज की शक्ल में। इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से प्यारे पैगामात भेजिए तो यकीनन हमारी भी ईद अच्छी हो जाएगी और हमें भी लगेगा कि हमें अच्छी ईदी आप सबकी तरफ से मिली। जब आपके बेस्ट विशेस मिलेंगी, आप सबकी दुआएं मिलेंगी, तो ये जो चीज़ें होंगी किसी ईदी से कम नहीं होंगी। और एक दूसरे को मुबारकबाद के पैगाम भेजिए। उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, ये भी कहना कि मेरी ईद मुबारक कर दे। कहने का मतलब ये कि ईद मुबारक कब होती है? जब हम अपनों के साथ होते हैं, हमें अपनों के साथ रहने का मौका मैसर होता है, एक दूसरे के साथ बातें की जाती हैं, खुशियाँ बांटी जाती हैं, शेयर की जाती हैं, ये सारी बातें, तो ईद खुद ब खुद मुबारक हो जाती है। और कई जगह पर यह भी होगा कि शायद हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे इस ईद पर, तो कोई बात नहीं है, ईद तो आती रहती है ज़िंदगी में और बहुत सारी ईदें आएंगी। फ़ोन पर राब्ता कीजिए और वीडियो कॉल कीजिए, एक दूसरे की शक्ल भी देखिए, ईद खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और इसीलिए शायद किसी ने कहा भी है कि इस ईद पर भी हम ना मिल सके तो क्या हुआ, इस ईद पर भी हम ना मिल सके तो क्या हुआ, जज्बों में हो खुलूस तो ईदें हज़ार हैं। माशाल्लाह बहुत सारी ईदें आएंगी और हम सभी लोग इसी तरह मनाएंगे। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा रूठ गए हों आपसे, तो उनसे ये कह दीजिएगा, रूठने वाले अगर इजाज़त हो ईद के रोज़ मिलने आ जाऊं,
जाइएगा भी अगर मौका मिलता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, इतनी गैदरिंग ना हो जाए कि आपको परेशानी हो, क्योंकि हम आजकल किस माहौल में हैं ये याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, मौका भी नहीं है। हम सभी को अच्छी तरह कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात मौजूद है, हम सबको पता ही है। तो बस अब इंतज़ार है ईद का। और कुछ लोगों से ये भी कह दूं, हटाकर जुल्फ चेहरे से न छत पर शाम को आना, कहीं कोई ईद ना कर ले, अभी रमज़ान बाकी है। डिपेंड करता है कि ईद जो है, क्योंकि चांद के हिसाब से होती है। चांद अगर हो गया इस वक्त जब आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कल हो सकती है, अगर नहीं हुआ तो फिर परसों होगी इंशाअल्लाह ताला ईद। बस ईद के लिए यही एक पैगाम है कि सबको अपने साथ लेकर चलिए, सबकी मदद कीजिए, सबकी खुशियाँ बढ़ाइए, सबके लिए दुआ कीजिए। इसी पैगाम के साथ ये कुछ अल्फाज ज़रूर कहना चाहूँगी। चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, गमों को दिल से भगाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है, सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, दुआ को हाथ उठाओ के ईद का दिन है। ईद आपके लिए खुशी का, मसरत का पैगाम लेकर आए, गमों के अंधेरों को दूर कर दे, तमाम बलाओं से हमारी आप सबकी हिफाजत हो। इन्हीं तमाम दुआओं के साथ मैं सबीहा लेती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस। लीजिए दोस्तों, सबीहा भी आपसे मुखातिब हो चुकी हैं और प्रोग्राम का यानी कि इख्तितामिया का ऐलान भी कर चुकी हैं। मैं भी चलते चलते आपसे दो बातें कर लूँ जो अक्सर करता हूँ कि देखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और कम से कम किसी के एक के चेहरे की मुस्कुराहट का सबब जरूर बनिएगा, क्योंकि जिंदगी का असल मकसद यही है। और अगर आपने इस मकसद को पा लिया तो यकीन कीजिए कि आप इंसानियत की महराज पर हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम से शमीम उस्मानी को इन दुआओं के साथ कि खुदा करे कि ये ईद हमारी, आपकी और हमारी तमाम की जिंदगी में खुशियां लेकर आए, मसरतें लेकर आए और हम सब के लिए एक बेहतरीन दिन साबित हो। ये जो वबा है ये खत्म हो जाए, तमाम आलम में सुकून हासिल हो, अमन कायम हो, तशद्दुद खत्म हो जाए। इन्हीं दुआया कलमात के साथ अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।